दोस्तों, बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए धुरंधर को आज छठवां दिन है। पहले 5 दिन में ये फिल्म लगभग 160 करोड़ रुपए कमा चुकी है और दर्शक इस फिल्म को अभी भी देखने जा रहे हैं। और इसका सबूत ये है कि शुक्रवार को जब ये फिल्म रिलीज हुई थी तो पहले दिन का इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 28 करोड़ 60 लाख रुपए आया था और पांचवें दिन मंगलवार को यानी कि बीते कल सेम कलेक्शन था 28 करोड़ 60 लाख रुपए। मतलब फिल्म का क्रेज बना हुआ है, दर्शक फिल्म को देखने जा रहे हैं। हालांकि ये बात अलग है कि फिल्म के इस कलेक्शन पर काफ़ी सवाल भी उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि बल्क बुकिंग है, फेक कलेक्शन है और साथ ही साथ जो रिव्यूअर्स की राय आई वो भी बटी हुई राय आई। कुछ लोगों ने फिल्म को अच्छा बताया, कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, ये प्रोपोगंडा फिल्म है, एजेंडा है इसमें, और जिस तरह की इस फिल्म में हिंसा है वो सारी, तो कई सारी चीज़ें जो है उनके लिए इस फिल्म को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। लेकिन एक बात बड़ी गौर करने वाली है कि बॉलीवुड से सारी आवाज़ें खामोश हैं। उन लोगों ने भी कुछ नहीं कहा जो आदित्य धर के साथ पहले काम कर चुके हैं। उन लोगों ने भी अभी तक कुछ नहीं कहा जो कि रणवीर सिंह के साथ काम कर चुके हैं, हिट फिल्में देने का दावा करते हैं। कुल मिला के बॉलीवुड के जो बड़े प्रोड्यूसर्स हैं और सो कॉल्ड बड़े एक्टर्स हैं, वो एकदम चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। इसका क्या कारण है? इस वीडियो में हम इसी चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। दरअसल धुरंधर जो है वो कोई अलग तरह की फिल्म नहीं है। धुरंधर बॉलीवुड की जो आम मसाला फिल्में होती हैं, फार्मूला फिल्में होती हैं, और उसको भी उन फिल्मों को भी शामिल कर लीजिए जिसमें पाकिस्तान बैशिंग होती है। तो एक तरीके से इसमें आप देखें कि कॉन्सेप्ट वाइज ऐसी कोई नई बात नहीं है। अब जो एक अलग चीज़ इसमें थोड़ी सी है, बॉलीवुड में स्पाई थ्रिलर कम बनती हैं, तो ये एक स्पाई थ्रिलर है। एक जासूस जो है भारत का, वो पाकिस्तान में गया है। अब फिल्म आप देखेंगे, देख चुके होंगे तब तो कोई बात ही नहीं, स्पॉइलर देने वाला कोई मामला नहीं है। हम यहाँ दूसरे मुद्दे पर बात कर रहे हैं। तो अब ये स्पाई थ्रिलर है। अभी तक मामला ये था कि बॉलीवुड में जो स्पाई थ्रिलर पर एक छत्र राज माना जा रहा था वो यशराज फिल्म्स का माना जा रहा था, क्योंकि उन्होंने अपना स्पाई यूनिवर्स खड़ा कर लिया है। और यशराज वो बैनर है जिसको कि बॉलीवुड में नंबर 1 माना जाता है। तमाम बड़े सितारे, बड़े डायरेक्टर उसके साथ काम करना चाहते हैं। सब उनके साथ में अच्छे संबंध बनाकर रखना चाहते हैं। अब जैसे ही धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर कमाल दिखा रही है, हिट होने की तरफ है, क्योंकि ये जो वीकेंड आएगा इस फिल्म में ये 200 करोड़ कर लेगी और कोई इसका 250 करोड़ बजट बता रहा है, 350 करोड़ तक बताया जा रहा है। ओवरऑल ये है कि फिल्म बहुत सेफ स्थिति में है और नेटफ्लिक्स भी जो है इसको लगभग 140 करोड़ रुपए वो इस फिल्म के दे रहा है, इस तरह की खबरें आई है। तो खैर, पैसे की बात एक तरफ, मामला यहाँ ये है कि ये स्पाई थ्रिलर है और स्पाई थ्रिलर की तारीफ करके बॉलीवुड में लोग जो हैं यशराज फिल्म्स की नाराज़गी मोल नहीं लेना चाहते। जैसे मैंने कहा, यशराज का स्पाई थ्रिलर है। अब वहाँ समस्याएं पैदा हो गई हैं। शुरुआत में तो ठीक ठाक चल रहा था, टाइगर सीरीज़ की फिल्में, पठान भी ले आए, वार भी पहली चल गई थी। लेकिन इधर आप देखेंगे कि स्पाई यूनिवर्स का जादू जो है वो लगभग ख़त्म हो गया है। टाइगर 3 पिटी, उसके बाद इसी साल वार 2, जिस पर कि यशराज को बड़ा भरोसा था कि यार ये फिल्म तो बड़ा कमाल करेगी, ऋतिक रोशन के होते हुए ये फिल्म बुरी तरह से पिट गई। अब नेक्स्ट फिल्म जो आने जा रही है वो है अल्फा, जिसमें आलिया भट्ट है। और जिस तरह से वार 2 फ्लॉप हुई थी, उसके बाद ही यशराज में घंटियां बज चुकी थी। तो ये फिल्म जो 25 दिसंबर को आनी थी, इसकी जो रिलीज डेट है वो आगे बढ़ा दी गई और कहा गया कि अब ये 2026 में आएगी। मतलब प्रोड्यूसर्स को ये बात समझ में आ गई थी कि दर्शक अब जो देखना चाहते हैं वो हम अपनी स्पाई थ्रिलर्स में दिखा नहीं पा रहे हैं। तो उस पर पूरी तरह से काम हो रहा है। लेकिन अब जिस तरह से धुरंधर में ये जो कहानी दिखाई गई, जिसमें रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना तो ऐसा कमाल कर रहे हैं कि हर तरफ उन्हीं की चर्चा इस समय है। संजय दत्त हैं, आर माधवन है, अर्जुन रामपाल है। ये जो स्पाई थ्रिलर बताया गया है कि भाई जैसे स्पाई यूनिवर्स जो यशराज का, उसमें जो हीरो हीरोइन का प्यार, नाच गाना, वो पता चला कि इंडियन एजेंट है, पाकिस्तानी एजेंट से प्यार भी कर रहा है, शादी भी कर रहा है, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को बचाने के लिए वहाँ भी चला गया। ये अब दर्शकों ने समझ लिया है कि ये नकली मामला है। और बहुत सारे लोग तो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि ये जो स्पाई यूनिवर्स एक तरीके से पाकिस्तान परस्ती दिखाई जाती है इसमें। तो इस तरह से एक तरफ धुरंधर जब बड़ी हिट हुई है तो लोगों को लग रहा है कि भाई यशराज के स्पाई यूनिवर्स की पोल खुल चुकी है और यशराज जो है अब उसके सामने बड़ा चैलेंज है, क्योंकि धुरंधर ने एक बहुत बड़ी लकीर खींच दी है और बड़ी खींचने के साथ साथ एक अलग लकीर भी खींची है। उसके अंदर जो देश प्रेम दिखाया गया है वो आप महसूस कर सकते हैं। उसके अंदर किस तरह से जासूस काम करते हैं अंदर घुसकर, वो बड़ा रियल लगता है। यशराज की फिल्मों में ऐसा नहीं है। तो ये एक बड़ी समस्या पैदा हो गई है।
अब हो ये रहा है कि बॉलीवुड वाले जो है वो असमंजस में है कि अगर वो धुरंधर की तारीफ करते हैं तो इसका यही मतलब निकाला जाएगा कि आपको धुरंधर की लाइन पसंद है और स्पाई यूनिवर्स जो है आपके लिए सेकेंडरी है, आप उसे पसंद नहीं कर रहे हैं। या फिर अगर आप धुरंधर की तारीफ कर देंगे तो कहीं ना कहीं फिर जब आलिया भट्ट की फिल्म आएगी स्पाई यूनिवर्स वाली अल्फा, तो उस वक्त फिर क्या कहेंगे? क्योंकि आम धारणा अब ये बन चुकी है, जिस तरह की खबरें अल्फा को लेकर आई और जिस तरह से धुरंधर लोगों ने देख लिए, ये एक आम धारणा बनी है कि भाई इस फिल्म से पार पाना अल्फा के लिए जो है वो आसान नहीं होगा। उसकी एक और वजह है, उस फिल्म में आलिया भट्ट है और आलिया भट्ट जिनकी जिगरा आई थी पिछले साल में, उसको एक्शन फिल्म कह के प्रमोट किया गया था। आलिया को कहा गया था भाई तो अमिताभ बच्चन ने, लेडी अमिताभ बच्चन है। फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हो गई, उसको लेकर कंट्रोवर्सी भी हुई। अब जब वो एक्शन फिल्म आलिया की नहीं चली तो इस फिल्म के ऊपर सारा दारोमदार आ गया कि भाई आलिया इस फिल्म में चलेंगी कि नहीं चलेंगी। तो जिस तरह की रिपोर्ट्स वार 2 के समय में निकल कर आई, उसमें यही कहा गया है कि प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा इस फिल्म को नए सिरे से बहुत जगह एडिट करा रहे हैं, बहुत तरीके से उसमें VFX में काम हो रहा है। मतलब खतरे की घंटी तो उन्होंने तभी सुन ली थी, लेकिन धुरंधर ने आके जो है मामले को थोड़ा सा और जटिल बना दिया है। तो अब देखना ये होगा कि जब यशराज फिल्म्स की स्पाई यूनिवर्स की ये अगली फिल्म आएगी अल्फा, तब जो आज चुप बैठे हुए हैं बॉलीवुड के लोग उस समय क्या बोलेंगे। अब चलिए ठीक है, खेमेबाजी ये लोग कहते हैं कि नहीं हम तो सब भाई बंधु हैं, भाई भाई हैं, एक परिवार है। तो अगर एक परिवार है तो आप ज़्यादा पीछे मत जाइए। रणवीर सिंह ने अपनी पिछली फिल्म जो है करण जौहर के बैनर की जो की थी, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, तो उस फिल्म में तो आलिया भट्ट के साथ में थे। रणवीर को लंबे समय से हिट फिल्म की ज़रूरत थी, ये फिल्म उसी रास्ते पर बढ़ती दिख रही है। उनके परफॉर्मेंस की तारीफ हो रही। आलिया भट्ट ने उनको कोई अभी तक जो है बधाई नहीं दी, शुभकामना नहीं दी, जबकि पिछली फिल्म में दोनों साथ में थे। करण जौहर इसी तरह से, उन्होंने भी कोई मैसेज जो है वो सोशल मीडिया में अभी तक नहीं लिखा, किसी तरह कोई बयान नहीं आया। और जहाँ तक YRF की बात है, तो कुछ समय पहले तक तो रणवीर सिंह YRF से जुड़े हुए थे। यशराज फिल्म्स ने उनको आज से ठीक 15 साल पहले फिल्म बैंड बाजा बारात में लॉन्च किया था और लंबे समय तक वो यशराज का टैलेंट माने जाते थे। मतलब यशराज ही उनका सारा काम हैंडल करता था। अब ये अलग बात है कि कुछ समय बाद फिर रणवीर सिंह ने तय किया कि भाई मैं अपना काम खुद संभालूंगा, मुझे यशराज फिल्म की ज़रूरत नहीं है। तो कुछ नाराज़गी वगैरह भी हो गई थी। तो यशराज जिसका कि टैलेंट रहे हैं रणवीर, जिनको यशराज ने लॉन्च किया, आज जिनको फिल्म इंडस्ट्री में आए 15 साल पूरे हो गए हैं, वो यशराज भी एकदम चुप है, रणवीर सिंह से कुछ नहीं कह रहा है। आदित्य धर की जो पिछली फिल्म थी उरी, कायदे से उसी फिल्म ने विकी कौशल को स्टार बनाया कॉमर्शियल फिल्मों का। आज अगर कॉमर्शियल फिल्मों में जाने पहचाने जा रहे हैं तो उसकी वजह आदित्य धर की वो फिल्म है। लेकिन विकी कौशल की तरफ से भी कोई स्टेटमेंट नहीं है, ना आदित्य धर के लिए है, ना आदित्य की फिल्म के लिए है। अब वो बंसाली की फिल्म की इस समय शूटिंग चल रही है, लव एंड वॉर की, जिसमें रणबीर कपूर, विकी कौशल, आलिया भट्ट। अब कहने वाले कह रहे हैं कि नहीं ठीक है, वो लोग काम में बिजी हैं, अपना शूटिंग वगैरह चल रही है। लेकिन जब करण जौहर की फिल्म आती तो उनको समय मिल जाता है, तत्काल वो बधाई संदेश जो है वो ट्विटर पर डाल देते हैं, तत्काल इंस्टाग्राम पे स्टोरी लिख दी जाती है। ये सारी चीज़ें लोग नोट कर रहे हैं, दर्शक नोट कर रहे हैं। तो क्या ऐसा कुछ है कि धुरंधर के चलने से या धुरंधर के इस तरह से सफल होने से फिल्म इंडस्ट्री में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको तगड़ा झटका लगा है? माना यही जा रहा है, लेकिन बात वही है, कोई खुलकर नहीं कहता है। एक स्पाई थ्रिलर का जो एक कहना चाहिए एक स्टाइल होना चाहिए सिनेमा का, एक नया स्टाइल जो है कहीं ना कहीं जो है धुरंधर ने उसको गढ़ा है। और उसके सामने आने के बाद में यशराज फिल्म, जिसने अपना स्पाई यूनिवर्स बनाया था और इस बात का बड़ा प्रचार किया गया था कि वो टाइगर के बाद में 2, 3, फिर पठान 2 की चर्चाएं, वार 2, फिर उसके बाद में अल्फा, ये सारा मामला जो है कहीं ना कहीं धुरंधर के आगे फीका मालूम पड़ता है। या जो आया है और जो आने वाला है उसको लेकर भी बहुत अच्छे संकेत नहीं मिल रहे। तो क्या ये वजह है कि बॉलीवुड चुप बैठा हुआ है धुरंधर को लेकर? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।